गाय के गोबर से रावण बनाकर उसे सुलाकर, गाय का घी लगाकर, चंदन का बुरादा लगाकर, उसके साथ सुगंधित द्रव्य लगाकर रावण दहन की जिस अनूठी परंपरा का चित्तौड़गढ़ की पावन धर्म की उर्वरा भूमि पर श्री नीलिया महादेव गौशाला द्वारा 1.25 लाख हनुमान चालीसा और हवन के साथ शुभारंभ किया गया है, निश्चित ही वह परंपरा पूरे राष्ट्र को आप्लावित करेगी। पूरे राष्ट्र में यह परंपरा अनुकरणीय बनेगी और जिस प्रकार अज्ञानता के कारण आज तक जो नहीं हुआ, न निर्मित केन न दृष्टपूर्वम न श्रूयते हेममय कुरंग, किसी को खड़ा करके नहीं जलाया गया, किसी की भी शरीर में अथवा पुतले में पटाखे नहीं घुसाए गए। उसके बावजूद भगवान शिव के भक्त युद्ध में सन्मुख मरण को प्राप्त रावण के पार्थिव शरीर के पुतले में पटाखे लगाने की अज्ञान की परंपरा जो प्रारंभ हो गई, उससे मुक्ति मिलेगी। शास्त्रोक्त रूप से जो शास्त्रों में वर्णित है, वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 111वें सर्ग में जो रावण दहन की प्रक्रिया वर्णित है, उसमें स्पष्ट है कि भगवान राम उस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि 14 वर्ष वनवास की प्रतिज्ञा थी और विभीषण ने उनके आदेशानुसार विधिवत सुला करके अर्थी में ले जा करके शमशान भूमि पर जिस प्रकार हम लोग अंत्येष्टि यज्ञ करते हैं, वैसे ही रावण दहन किया। चित्तौड़गढ़ की नीलिया महादेव गौशाला ने अनेक नवाचार किए हैं, जिसमें 11 फीट के गोबर के हनुमान जी बनाना और भी गोबर के दीपक बनाना, चित्तौड़गढ़ किले पर 1.25 लाख दीपक जलाना, अनेक अनेक प्रकल्प हाथ में लिए हैं और उन्हें पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसा ही ये अद्भुत प्रकल्प है और इस प्रकल्प में यहाँ के सांसद महोदय द्वारा ये कहा गया, सीपी जोशी जी द्वारा, कि वो पूरे राष्ट्र में जितने भी सांसद गण है उन सबको जाकर निवेदन करेंगे और सबकी सलाह, सबका विचार इस विषय पर एकत्र कर पूरी भारत भूमि में इसी प्रकार जिस प्रकार चित्तौड़ में रावण दहन हुआ है, उसी प्रकार सर्वत्र रावण दहन का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का अनूठा संकल्प इस बात का द्योतक है कि शीघ्र ही ये व्यवस्था संपूर्ण जगह लागू होगी। आप भी प्रार्थना कीजिए, सहभागी बनिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय और सुनिए श्री सीपी जोशी को। आज के इस पावन कार्यक्रम में हमें जिनका सानिध्य मिला है, ऐसे हम सबके प्रेरणापुंज और जिनसे बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिला, परम पूज्य भाई साहब यहाँ उपस्थित जिन्होंने संकल्प लिया राम नाम का 1 करोड़ का, ऐसे शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, आदरणीय शक्ति सिंह साहब, और यहाँ जिले में एक ज्योति जलाई जो आज पूरे प्रदेश और देश भर में आइकॉन एक मॉडल का बनकर सामने आई है। ऐसे इस अभियान के प्रमुख हमारे भाई कमलेश जी, हमारे प्रधान साहिबा, सभापति जी, यहाँ उपस्थित सभी गोभक्त। मैं भाई साहब से, चूँकि मुझे आपके बोलने के बाद मेरा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आज मुझे प्रतापगढ़, कपासन, फतेहनगर और वल्लभनगर 4 जगह रावण दहन के लिए मुझे अतिथि मुख्य अतिथि के नाते जाना था। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं कभी भी रावण दहन के कार्यक्रम में नहीं जाऊँगा जब तक ये परंपरा हमारी सब जगह पूरी तरह से लागू। समय सीमा देंगे, उस समय सीमा में आप जितने सांसदों के आप पत्र चाहेंगे, निश्चित रूप से मैं व्यक्तिशः बातचीत करके उनसे इस एक अलग आपने चित्तौड़ की धरती से, चूँकि धार्मिक नगरी के साथ आध्यात्मिक नगरी और शक्ति और भक्ति की नगरी है, और
यहाँ से इस अभियान की शुरुआत आपने की है, तो निश्चित रूप से चाहे गौ माता के गोबर से बने दीपक हो चाहे मूर्ति हो, मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब मेरी चर्चा हुई थी तब 121 फीट की माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना बहुत जल्दी हमारे यहाँ इसी प्रदेश में होनी है। तो आपके एक बहुत बड़ा विचार लेकर आपने इस अभियान में इस काम कर रहे हैं। मैं आप जो भी आदेश देंगे हम निश्चित रूप से इसमें सहभागी बनेंगे, यही मैं निवेदन करता हूँ। और आपने चित्तौड़ की धरती को चुना, इसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरे सभी हमारे साथियों की ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं पूज्य पंडित जी विष्णु जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि गौ माता और गौ माता के गोबर से बने चाहे दीपक हो चाहे गुड़लिये हो, ऐसे चाहे मूर्ति का निर्माण हो चाहे गोबर गणेश का स्थापना हो, न सिर्फ प्रदूषण को बचाना बल्कि अपने संस्कृति और संस्कारों को देश भर में फैलाना एक इस उद्देश्य के साथ चित्तौड़ की धरती को, जो धार्मिक और शक्ति और भक्ति की नगरी है, उस धरती से अभियान को शुरू करना। और उसमें नीलिया महादेव के हमारे साथी भाई कमलेश जी और आदरणीय पंडित साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम यहाँ से शुरुआत हुई है। और हम देखें तो पूर्व में भी इस अभियान की शुरुआत के बाद लोगों ने गोबर से बने हुए दीपक का इस्तेमाल करना शुरू किया, गोबर गणेश की स्थापना करना शुरू किया। और अभी पास में ही 33 फीट के हनुमान जी की स्थापना इस गोबर से बनकर तैयार हुई। अभी 121 फीट की माता लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगने वाली है। और आज लेटे हुए रावण का दहन, ये हमारी संस्कृति में भी है कि किसी खड़े हुए का अंतिम संस्कार नहीं होता, किसी मुर्दे के आतिशबाजी या पटाखे जलाकर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो एक नई हमारी जो परंपरागत हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उनको एक शुरुआत चित्तौड़ की इस धरती पर हुई है। और मैंने भी संकल्प लिया, मुझे भी 4 जगह रावण दहन में जाना है, लेकिन मैंने पूज्य पंडित जी से प्रेरणा लेकर आज संकल्प लिया है कि मैं किसी ऐसे रावण दहन में नहीं जाऊंगा जो खड़ा रावण का दहन होता हो, जहां आतिशबाजी होती हो। और एक सभी मानी सांसदों से बातचीत करके इसको देशव्यापी अभियान बनाने के लिए भी मैं इस दिशा में काम करूँगा।